तो देवताओं ने विनती किया, ठाकुर बहुत बंसी बजा लिए हो, बहुत रास नचा लिए हो, अब कुछ देश की चिंता करो। 11 साल के होने को आ गए हो, अभी तक कंस जरासंध सब बरकरार है, सब धरती को त्रस्त किए हुए हैं। तो भगवान ने नारद जी से कहा, बाबा मैं तो चाहता हूं कि कंस मरे, लेकिन वो इतना होशियार है कंस की वो स्वयं मेरे सामने आज तक आया ही नहीं। वो इसको भेजता है, उसको भेजता है, जिसको भेजता है तिसको भेजता है, खुद नहीं आता। एक बार कृष्ण और कंस आमने सामने हो जाए, चाहे वो यहां आए और चाहे मुझको वहां बुलाए मथुरा, एक बार कंस और कृष्ण का सामना करा दो, उसी दिन कंस का काम तमाम कर दूंगा मैं। उसी दिन जैसे अंधेरा और प्रकाश का सामना हो जाए, तो प्रकाश और अंधेरे का सामना होते ही अंधकार अपने आप गायब हो जाता है, ऐसे ही कृष्ण और कंस का सामना जिस दिन कराओगे आप, कोई उपाय लगा दो, होशियार हो, इसी काम में मास्टर हो, 1 2 का 4 4 2 का 1 करने में PhD किए हुए हो, तो जाओ एक बार कुछ बुद्धि लगाओ। कंस मुझे मथुरा बुला ले, बस काम कर दूं मैं उसका तुरंत ही। नारद जी ने कहा, ठाकुर जी इसमें क्या मुश्किल है, मैं भी जा रहा हूं और कंस को ऐसा पहाड़ा पढ़ाता हूं, ऐसी पट्टी पढ़ाता हूं कि कंस आपको ही मथुरा बुलाएगा। बस आप अपने कपड़े ठीक कराओ, भेजो ड्राई क्लीनिंग पर और तैयार हो जाओ, कंस आपको न्योता भेजने जा रहा है तुरंत ही। मैं जाके गेम रचाता हूं। और नारद जी वहां से उड़े, वृंदावन से सीधे मथुरा आए, कंस के दरबार में हाजिर हुए। महाराज कंस तो बहुत भोला है महाराज, तो अपने को होशियार मानता है, लेकिन तू महाबुद्धू है। कहा क्या हुआ? कहा तुझको साफ साफ उल्लू बनाया गया, साफ साफ। तो कैसे? कहा तुझको खबर दी गई कि देवकी का 7वां बच्चा नष्ट हो गया था और देवकी की 8वीं बिटिया हुई थी 8वें नंबर पर, तुझको उल्लू बनाया गया। न 7वां बच्चा गायब हुआ है और न 8वीं लड़की है। तो फिर कहानी क्या है? का कहानी यह है कि नंद बाबा के यहाँ जो 2 बच्चे पल रहे हैं गोकुल में, वृंदावन में, वो दोनों बच्चे नंद के नहीं है। उसमें से जो बड़का है वो 7वां है देवकी का, बलदाऊ, और जो छोटका है वो कृष्ण, वो देवकी का 8वां है। तुझको बुद्धू बना के वहां सप्लाई कर दिया गया, दोनों वहां पल रहे हैं। और तुझको पता है कंस महाराज, कृष्ण की कुंडली में लिखा है 11 साल का होते होते तुझको मारेगा वो, और वो 11 साल का बस 2-4 दिन में पूरा होने वाला है। अब या तो तू उसको मार और नहीं तो अपना बोरिया बिस्तरा पैक कर और मरने को तैयार हो जा। जल्दी से उसको मारो, नहीं तो तुमको मारेगा वो। कंस नारद जी के उस शब्दों के जाल में ऐसा फंसा कि हमको उल्लू बनाया गया है, वसुदेव देवकी ने हमको धोखा दिया। जलादों को कहा तलवार निकालो, वसुदेव देवकी मेरे सामने लाओ, उनका मैं सिर काट डालू, मुझको धोखा दिए। तो नारद जी को लगा यार कृष्ण को मारना कह रहा हूं, ये तो वसुदेव देवकी मारने जा रहा है, पहले उनको काटेगा। तो नारद जी ने कहा रुको महाराज, वसुदेव देवकी कहां भाग के जाएंगे, तुम्हारे जेल में है, तुम तो कृष्ण की सोचो, वो तुमको मारने जा रहा है, जल्दी, वो तुम्हारी जेल में बंद है बेचारे, कहां भाग के जाएंगे, उनको तुम जब चाहे मार देना, फिलहाल तुम कृष्ण को सोचो मारने की। घर में आग लगी अगर किसी के है तो आग क्यों लगी, आग कैसे लगी, आग काहे लगी, आग क्यों, इसका चिंतन मत करो, बाल्टी उठाओ पहले बुझाओ, वो क्यों लगी कैसे लगी वो बात का विषय है। अब कोई आग लग गई हो और बैठ के वो मीमांसा करने बैठ जाए कि आग लगने का कारण क्या है, शॉर्ट सर्किट हुआ है कि सिलेंडर फटा है कि तो ये मीमांसा कर रहे हो बैठे। अरे तू बाल्टी उठा पहले, पानी भर, झम से मार, अपना घर बुझा पहले। तो तू वसुदेव देवकी की फिक्र मत कर कंस, तू पहले कृष्ण की फिक्र कर। वो तो तेरी कारागार में है, तो जब चाहे मार देना उनको। तो कृष्ण को बुला मथुरा, मेरी मान तो। कैसे बुलावे? बुलावे कैसे? तो नारद जी ने कहा तुम मथुरा में एक यज्ञ रचाओ, धनुष यज्ञ, परशुराम जी का दिया धनुष तुम्हारे पास रखा है ना, उसी का यज्ञ रचा दो और यज्ञ का निमंत्रण छपाओ और वृंदावन भेजो। यज्ञ के बहाने बुलाओ दोनों को, कृष्ण बलराम को, और तुम्हारे यहां आ जाए फिर आराम से उनको मिलके मार दो। फिर तो भाई बहनों नारद जी की आज्ञा
पाते ही कंस ने मथुरा में एक यज्ञ का आयोजन किया, धनुष यज्ञ, और उसका निमंत्रण छपाया, धनुष यज्ञ का निमंत्रण। नारद जी एक बात और बोले थे कंस के सामने, आपको पता होना चाहिए कि इस निमंत्रण को किसी और के हाथों मत भेजना, अक्रूर के हाथों भेजना। अक्रूर ही वो शख्स तुम्हारे यहां है जो वृंदावन से कन्हैया को मथुरा ला सकता है। कृष्ण को लाना सबके बस का नहीं है, अक्रूर के हाथों ही चिट्ठी भेजो। तुमने आज तक क्रूर बहुत भेजे हैं महाराज जी, पूतना क्रूर, शकटासुर क्रूर, तुमने भगवान के पास क्रूर बहुत भेजे, तो सब गए और मर के लौट आए। क्रूर के बजाय इस बार तुम अक्रूर को भेजो, और अक्रूर जब जाएगा तो कृष्ण को साथ ही लेके आएगा। मेरा मानो जल्दी से प्रोग्राम बनाओ। बस कंस ने फटाफट कार्ड छपाए, धनुष यज्ञ का आयोजन किया और उस कार्ड को अक्रूर जी के हाथों भेजा। मानो सूत्र दे गए हैं नारद जी कि भगवान को लाना है, भगवान को पाना है तो अक्रूर को ही भेजना पड़ेगा आपको। भगवान किसी क्रूर के साथ नहीं आते हैं, भगवान तो जब आएंगे अक्रूर को भेजोगे तब आएंगे। अगर आप भी चाहते हो कि भगवान हमारी इस मथुरा में आए, मथुरा माने शरीर, काया, चाहते हो कि भगवान मथुरा में आए तो आप भी अक्रूर को भगवान को लेने भेजो। अक्रूर माने जो क्रूर नहीं है, जो क्रूर नहीं है। क्रूर तो जाएगा और भगवान के हाथों मर के आएगा वहां से, जब अक्रूर जाएगा तब लेके आएगा जीवन में कृष्ण को। अक्रूर बनो, भेजो मत, अक्रूर बन के जाओ भगवान को लेने के लिए। क्रूरता से भगवान नहीं मिलते हैं, अक्रूरता से मिलते हैं। अक्रूर जी चिट्ठी लिए और वृंदावन चले हैं भगवान के धाम में। और भगवान के धाम में जब जाओ तो गाने गाते जाना चाहिए, कुछ गीत गाते जाना चाहिए। तो अक्रूर जी भगवान के धाम में जा रहे हैं, वृंदावन श्री धाम में, और बड़ा बढ़िया गीत गाते हुए जा रहे हैं। सब लोग अक्रूर जी के साथ गाओ। मोहे लागी लगन हरि दर्शन की, 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 मोहे लागी लगन हरि दर्शन की हरि दर्शन की, दर्शन की हरि दर्शन की, मोहे लागी लगन हरि दर्शन की, मोहे लागी लगन हरि दर्शन की, मोहे लागी लगन हरि गले बनमाला नयन विशाला, गले बनमाला नयन विशाला, गले बनमाला नयन विशाला, गले बनमाला नयन विशाला, पीत वसन सुंदर तन की, ओ पीत वसन सुंदर तन की, मोहे लागी लगन हरि दर्शन की, हो मोहे लागी लगन हरि दर्शन की, मोहे लागी लगन हरि करत मनोरथ बहु मन माही। भगवान के दर्शन, भगवान के दरबार में, भगवान के धाम में जब जाना हो तो जरा तन में मना शिव संकल्प मस्तु, मन में कुछ अच्छे विचार करते हुए जाओ। कई लोग जाते हैं मंदिर दर्शन करने, लेकिन रास्ते में प्रपंच करते जाते हैं कि पेशी कब है तुम्हारी। और मंदिर जा रहे हो तो वहां पेशी को क्यों घुसेड़ रहे हो बीच में? हा? पेशी को भूल जाओ, मंदिर जा रहे हो तो ठाकुर जी की याद करो। कई बहनें जाएंगी, जा रही हैं मंदिर, लेकिन रास्ते में थाली पूजा के हाथ में है, थाल सजाकर किसे पूजने, लेकिन रास्ते में साड़ी बड़ी अच्छी पहनी हो, कै रुपए के है। हाँ? अब भगवान के यहाँ जा रहे हो तो साड़ी की ऐसी तैसी करो वहां पर। हाँ? साड़ी को याद कर रहे हो, भगवान की याद करो। जा रहा है भगवान के यहाँ और संसार का प्रपंच कर रहा है। अरे इतना ही नहीं, कई लोग जाते हैं बीड़ी पीते हुए मंदिर, अब देहरी पर जब पहुंच जाएंगे तो बीड़ी छोड़ेंगे और धर के जूता उसको रगड़ेंगे, बुझाएंगे, और तब मूछे पूछ के मतलब जय जगदीश हरे,
अब जो बीड़ी पीते आया है, जगदीश तेरा क्या करेंगे? जगदीश क्या करे? तन में मना शिव संकल्प मस्तु। विभीषण जब राम की शरण में चला है लंका से राम की ओर, देखिए क्या मन में सोचता जा रहा है, कितनी बढ़िया बढ़िया मनोकामनाएं कर रहा है, कितने बढ़िया बढ़िया सदविचार मन में उसके उठ रहे हैं, तब भगवान के दरबार की यात्रा कर रहा है। प्रपंच के साथ नहीं, सदविचारों के साथ ईश्वर के धाम में जाना चाहिए। विभीषण के चौपाई पढ़ो आप, देखी हूं जाई, उसकी मनोकामनाएं देखिए आप, उड़ता जा रहा है राम जी की ओर, मन में क्या चल रहा है? देखी हूं जाई चरण जल जाता, देखी हो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल से वक सुख दाता, अरुण मृदुल से सुख दाता, जे पद परसी तरी ऋषि नारी, जे पद परसी हरि ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी, दंडक। कानन पावनकारी। कितनी शुभ मनोरथ विभीषण के मन में है, जो पांव दंडक वन को पवित्र किए हैं, जो पांव भरत के मन मानस के हंस है, जिन पावन की पादुका भरत रहे मन लाए, ते पद आज विलो की हो। ये सब मनोकामना अंदर होनी चाहिए, तब यात्रा पूरी होती है किसी धाम की। प्रपंच करते करते जाओगे तो भगवान आपकी यात्रा को लिखेगा ही नहीं, वो जान जाएगा कि ये प्रपंच करने आया है, यात्रा करने आया ही नहीं। तो अक्रूर जी जब वृंदावन धाम चले, उनके भीतर मोहे लागी लगन हरि दर्शन की भाव चल रहा है, गाते हुए जा रहे हैं। जब वृंदावन में पहुंचे और जब भगवान के द्वारे पर पहुंचे हो, नंद के द्वारे पर, उस समय शाम का समय था, भगवान गौ चरा के वापस आ चुके थे और गौएं बांध रहे थे गौशाला में। इतने में अक्रूर जी का रथ पहुंच गया। अब अक्रूर भगवान को ज्यों देखे ठाकुर जी को गाय बांधते हुए, तो अक्रूर भगवान को देखते इतना बेहुल हो गए कि एक बार कृष्ण का नाम लिया और वो गिरने लगे, अपने को संभाल नहीं पाए। भगवान जब मिलते हैं ना तो फिर इंसान इतना बेहुल होता है कि वो संभल नहीं पाता है। सबरी को जब राम मिले तो लिखा है सबरी परी, वो गिर पड़ी सबरी, संभल नहीं पाई थे। आनंद का जब अति होता है तो बेहोलता में बन जाता। अभी मुझको एक दिल्ली से फोन आया था, एक माता जी फोन की थी, रास्ते में थे हम लोग, और जो पूछी आप कौन बोल रहे हैं, हमने कहा रमेश भाई बोल रहा हूँ। अब वो रोने लगी बस, आप बोल रहे हो, डायरेक्ट आप बोल रहे हो, आपसे तो हम बातें नहीं कर पाएंगे, हमको इतना अंदर से वो हो रहा है, 10 साल से तुमको सुन रही है अपने टीवी पर, और आप डायरेक्ट हलो कर दिए हो, आपको हम बोल नहीं पाएंगे। इतनी बेहोलता अंदर से आ गई। उसको मैंने ढांढस दिया कि आप अपनी बात रखो, हा? हम रमेश भाई हैं लेकिन वो नहीं है बहुत कड़क वाले। हाँ, कड़क वाले खाली यहां बन जाते हैं सर कुछ देर के लिए, मजबूरी में कभी कभी। नौटंकी छाप कड़क न बने तो सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो मेरे कहने का भाव, कृष्ण का दर्शन पाते ही अक्रूर एकदम बेहुल हो गए, गिरने लगे, कृष्ण कृष्ण बोलते हुए गिरने लगे। भगवान ने दौड़ के उनको बीच में उठा लिया, काका आप आ गए। और अक्रूर जी और भगवान की भेंट हुई है, नंद बाबा से मुलाकात कराई गई। अक्रूर जी जो चिट्ठी लाए थे उसको नंद बाबा को दिया और कहा कि बाबा मथुरा में कंस एक बड़ा विशाल यज्ञ कर रहा है, धनुष यज्ञ, और उसने आपको और आपके बच्चों को ग्वाल बालों के सहित बुलाया है, रथ भेजा है मेरे साथ और रथ पर चलो आप लोग, मैं निमंत्रण लाया हूं और चलो यज्ञ में भाग लो। अक्रूर भगवान से अकेले में बता दिए थे ठाकुर जी से चुपचाप कि प्रभु जी यज्ञ तो खाली बहाना है, कंस तुमको मारना चाहता है किसी बहाने। तो भगवान ने अक्रूर से कहा था, काका ये बात मुझसे कहे तो कहे, आप कहीं मत कहना, बाबा से और सबसे ये बात मत कहना कि वो हमको मारना चाहता है, नहीं तो जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। सबसे यही बताना यज्ञ हो रहा है, मारना चाहता ये बताओगे तो प्रोग्राम से पोस्टपोन कर देंगे चलने वाला। और जानते हो अक्रूर जी, वो हमको नहीं मार पाएगा, वो हमारे हाथों मरेगा,
वो बुला रहा है अपनी मौत को। वो मारना तो खाली बहाना है, वो मरना चाहता है, उसका अब टाइम पूरा हो गया। भोर हुआ, भगवान आज मथुरा जाने को तैयार हैं। यशोदा का दिल बैठ रहा है आज। उसके मन में हर एक सेकंड के बाद एक हुक उठ रही अंदर से है कि हमारा कन्हैया जब जाएगा अभी कुछ देर के बाद, उसको जाते देखूंगी तो कैसे जी पाऊंगी। स्नान करवाई कन्हैया को मैया ने, बोझिल हृदय है, बड़ा अंदर से दुखी है। लाला का जाना, भगवान का जाना किसको बर्दाश्त होगा। स्नान करवाई, कुछ खाना बनाया, अपने हाथों से थाली परोस के लाई, लाला कुछ खा ले, मथुरा जा रहा है तो क्या पता कुछ खाने को मिले ना मिले, कुछ खा ले। माँ है ना, माँ को एक ही चिंता होती, कुछ खा ले, कुछ खा ले। आप कभी ट्राई करना, भले आप बीटेक किए हो, एमटेक किए हो, लेकिन आप जब घर से निकलते हो ना किसी यात्रा पर जाने के लिए, तो बाकी सब खाली हाय बाय करते हैं कि हाय यात्रा मंगलमय हो, बाय। लेकिन माँ जो पीछे पीछे आती है ना, अगर जिंदा है तो किसी की माँ, वो पीछे पीछे आती है गेट तक छोड़ने, और जब तक आपको देखती रहेगी, जब तक आपके कानों तक आवाज उसकी पहुंचेगी, एक ही बात खाली बोलती रहती है, भैया कुछ रास्ते में खा लेना, कुछ रास्ते में लेके खा लेना, वो तुमने बांध दिया है, वो बैग में रखा है, खा लेना बेटा, खा लेना बेटा। वो हाय बाय नहीं करते, वो खाली एक खा लियो, खा लेना, खा लेना। जानते हैं क्यों? बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है और माता जिंदगी भर बच्चे के पेट का ही ख्याल करती है खाली बस, क्योंकि उसने उसको पेट से पैदा किया अपने। माँ और बेटे के बीच खाली रिश्ता पेट का ही होता है बस। पेट से पैदा की है और जिंदगी भर खाली पेट ही पेट देखती है। भैया कुछ खाए हो, भैया कुछ खाए हो, कुछ खा लो बेटा, बस खाली खा लो क्या करती। मैया ने कहा बेटा तू मथुरा जा रहा है, कुछ खा ले मेरे हाथों से। भगवान ने बड़े उदास मन से एक दो कौर खाए मैया के हाथों से। भगवान को भी आज इस बात का दुख है कि जा रहा हूं मथुरा में, खाने को तो बहुत पाऊंगा, राजा हो जाऊंगा, शाही जीवन हो जाएगा, लेकिन मथुरा में जाने के बाद में खाने को तो पाऊंगा बहुत कुछ, लेकिन मैया के ऐसा प्यार से पुचकार पुचकार के खिलाने वाला आज के बाद अब नहीं पाऊंगा। जिस भाव से मां खिलाती है ना खाना, उस भाव से कोई खिला नहीं सकता दुनिया में, कोई नहीं खिला सकता। वो प्यार कोई दे नहीं सकता संसार में, बिल्कुल तय है बात है, तय। मां के अंदर जो भाव होता है बेटे के प्रति भोजन को लेकर के, वो किसी में नहीं होता। अब पत्नी भी होती है, पत्नी भी खिलाती, लेकिन पत्नी खिलाती कम है, टेंशन बहुत दे देती खाते खाते। वो जब खास करके अब थाली लेके आएगी तो साथ एक स्क्रू लेके आएगी, स्क्रू, कि खाए तो ले लेकिन टंकी चुई रही है। अब पहले खाए तो ले दो, टंकी बाद में देखी जाए। लेकिन वो थाली धरते धरते एक ऐसा स्क्रू ठोक देगी खोपड़ी में कि वो इंसान का वो भोजन सब करवाया जाएगा। जो परसत मन मैला करे सो मैदा जर जाए। सबको नहीं कह रहा हूं, 2-4% होती हैं जो अच्छी सेवा करती हैं, लेकिन कईयों का स्वभाव होता है कि थाली जब धरेंगी आगे तब ही प्रॉब्लम ठोक देंगी साथ में, साथ साथ थाली और प्रॉब्लम संगय। अब यार प्रॉब्लम कुछ देर बाद धर, अगर कोई समस्या है, मान लो घर परिवार में थोड़ा बहुत समस्याएं रहती हैं, तो थोड़ा भोजन चैन से करने दे, तब प्रॉब्लम ठोक। लेकिन वो थाली और प्रॉब्लम साथे परसती, साथे में अधिकतर। ये निंदा नहीं कर रहा हूं, ये हकीकत है, संसार की हकीकत है। लेकिन माँ के ऐसा प्यार भोजन के समय कोई नहीं दिखा सकता। हमको तो अपना बचपन याद है आज तक। आज तक हमारी माँ भी है, बूढ़ी है, पत्नी भी अब है, लेकिन मैं तो दोनों की तुलना करता हूं। पत्नी भी हमारी कोई खराब थोड़ा है, बहुत सेवा करती है, लेकिन वो भाव जो उन हाथों में था किसी हाथ में नहीं। को याद है छोटे थे तो दाल भात सान के, अब बच्चे खाना कहाँ खाना चाहते हैं, तो खेल में मस्त होते हैं, तो दाल भात सान के अंगूठे के नाखून पर यूं बनाए, वो ऐसे ऊंचा ऊंचा जैसे बनाते हैं गौरी गणेश, ऐसे बनावे, पीछे पीछे दौड़े लेके, भैया ये कौवा की टांग है, लो खाओ, ये फलाना है, लो खाओ, ये वो है, लो खाओ। अब बकाए बकाए के बुलाए के, वो प्यार कहाँ है, कहाँ है? दुनिया में कहीं नहीं है, दुनिया में। मां की कोई उपमा संसार में नहीं।
मां की कोई तुलना जगत में कर ही नहीं सकता है। मां तो आखिर मां होती। तो भगवान भी इस बात को लेके आज बोझिल हैं कि खाने को बहुत पाऊंगा वहां, लेकिन तेरे ऐसा प्यार से पुचकार पुचकार के खिलाने वाला कोई नहीं पाऊंगा आज के बाद। बस भगवान ने 2-4 कौर ज्यों त्यों निगले पानी के सहारे। अक्रूर रथ लेके द्वारे खड़े थे, बार बार हारन बजा रहे थे। भगवान दोनों भाई ग्वाल वालों के साथ रथारूढ़ हुए। रथ चलने को तैयार हुआ, इतने में गोपियां सब भागी भागी आई। गोपियों ने खबर पा लिया कहीं से कि हमारा कन्हैया हमको छोड़ के जा रहा है। हजारों हजार गोपियां राधा रानी की अगुवाई में सब भागती हुई आई और भगवान के साथ सब लड़ने लगी कि तुमको ऐसे ही जाना था ठाकुर जी, ऐसे ही नाता तोड़ के जाना था मथुरा, तो फिर तुमने हमसे प्यार क्यों किया? हमारे हृदय की खेती को जोत के प्यार का बीज बोया, हमने उस बीज को अपने आंसुओं से सींच के बड़ा किया, और आज जब उसके फलित होने के दिन आए हैं, जा रहे हो। ऐसे जाना था तो फिर क्यों प्यार किया मेरे साथ? हम सबको अपनी दीवानी बना लिया, आप जा रहे हो। भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियों में कहीं जा नहीं रहा हूं, तुमसे दूर में कहीं जा ही नहीं सकता हूं। भगवान अपने भक्तों से दूर कहीं जा ही नहीं सकते भाई बहनों। क्यों? क्योंकि भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अब जो मुट्ठी में है भक्तों के, कहां भाग के जा सकता है वो? वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ के और अपनी गोपियों ग्वालों को छोड़ के मैं कहीं जा ही नहीं सकता हूं। तो भगवान ने गोपियों से कहा, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं गोपियों, मैं तो केवल एक काम करने जा रहा हूं बस। क्या? कि धरती पर राक्षस बड़े बड़े पैदा हो गए, धरती त्रस्त हो रही है, पुकार रही है, त्राहि त्राहि कर रही है, और हमने भी माखन खा खा के जो बल इकट्ठा किया है, हमने जो माखन खाया है, तुम्हारा माखन जो चुरा चुरा के हमने खाया है ना, और उसकी जो एनर्जी अंदर बनी है, हमने जो माखन खाया है, अब तक जो माखन खाया है, अब उसका बल दिखलाना है, अब तक जो माखन खाया है, अब उसका बल दिखलाना है। मथुरा में जाकर धरती का, मथुरा में जाकर धरती का अब सारा कष्ट मिटाना है। मथुरा में जाकर धरती का अब सारा कष्ट मिटाना है। धरती के बोझ को उतारना है देवियों। कंस जरासंध को मार के धरती को जो त्रस्त किए हैं उनको खत्म करना है, और तुम्हारे माखन की शक्ति को दिखाना है कि गोपियों के माखन में कितना बल होता है। बस मैं यूं जाके और सबकी छुट्टी करके जल्दी लौट आऊंगा। भगवान ने कहा, गोपियों तुम तो हो, लेकिन राधा कहाँ है? गोपियां भगवान की बात को समझ गईं कि ठीक है हम भगवान से प्यार करती हैं जरूर, लेकिन भगवान के भी अपने मिशन है, कुछ मिशन है। प्यार मिशन में बाधा हो जाए ये ठीक नहीं है। प्यार एक जगह है और लक्ष्य दूसरी जगह होता है, और प्यार लक्ष्य ही रोक दे हमारा, प्यार मिशन में ही बाधा बन जाए तो वो प्यार भी किस काम का? उस प्यार को कुर्बान कर देना चाहिए। शास्त्रों में प्रेम की एक बड़ी सुंदर परिभाषा लिखी है। प्रेम मीन्स क्या? बहुत बढ़िया परिभाषा है, जरा इसको नोट कर लेना आप लोग जीवन में। अगर आप किसी से प्रेम करते हो, किसी से भी, पति से, पत्नी से, किसी से भी, पड़ोसी से, मित्र से, तो प्रेम की परिभाषा सीख लो पहले। प्रेम की परिभाषा एक लिखी है, छोटी सी, संस्कृत में है, तत्सुखे सुखित्वम। इसका हिंदी अर्थ यह है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसके सुख में ही हम सुखी रहें। नहीं समझे? वो जैसे सुखी रहे, वो जैसे आनंद में रहे,
हम वही एक्टिविटी करें। ऐसा कोई काम न करें कि हमारे प्रेमास्पद को, हमारे प्रियतम को, हमारी उस एक्शन से कोई कष्ट पहुंचे। भरत जी भगवान राम के प्रेमी हैं, और भरत जी जब चित्रकूट गए, और गए तो थे दूसरा काम लेके कि वापस लाऊंगा, फला करूंगा राम जी को, लेकिन जब गए और राम जी की भावनाओं को देखा तो उन्होंने पूरा का पूरा वो केस राम जी के हवाले कर दिया कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा ठाकुर, आया तो बहुत कुछ कहने, मैं कुछ कहूंगा नहीं। कब फिर कुछ तो कहो, तो भरत जी ने एक बात खाली कही बस, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। पूरा गेंद ही उनकी पाले में फेंक दिया, तुम जैसे राजी रहो ठाकुर, वो आज्ञा हमको दो, मैं उसी में अपने को एडजस्ट कर लूंगा। कहना बहुत कुछ था, आप कहूंगा कुछ नहीं। ये है प्रेम की परिभाषा, तत्सुखे सुखित्वम। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, तू जिसमें राजी रहे ठाकुर, मैं उसी में अपने को राजी कर लूंगा, प्रसन्न कर लूंगा। ये है प्रेम की परिभाषा। हम लोग तो कि कहां प्रेम कर पा रहे हैं, कहां प्रेम कर पा रहे हैं। लगभग सबके यही ख्वाब रहते हैं कि जैसे हम राजी रहें वैसे ही करें। हाँ, जैसे हम सब के लोग कहते हैं प्रेम करते हो तो फिर हमारा मन, हमारे मन में ये है, ये होना चाहिए। ये प्रेम का विलोम परिभाषा उसकी है, उल्टी परिभाषा है। कई पत्नी कहते हमको चाहते हो, हमको प्रेम करते हो, तो कहते हाँ, तो 3 तोला की दो, ले। प्रेम की परिभाषा उल्टी परिभाषा हो गई है, उल्टी। अब प्रेम का यही मतलब होता है कि प्रेम करते हो तो हमारा ये काम करो, प्रेम करते हो तो हमारा ये काम करो। नहीं, अगर प्रेम करते हो तो तुम जैसे खुश रहो वो करो, तुम जिसमें राजी रहो वो करो। तो गोपियां समझ गईं कि प्रेम तो जरूर हम करती हैं, लेकिन भगवान का मिशन है धरती के बोझ को उतारना, और मिशन में अगर हमारा प्यार बाधक बन गया इनके, तो ये प्यार कलंकित हो जाएगा। गोपियां सब भगवान के मिशन में बाधक नहीं बनी, सब रास्ते से हट गईं। भगवान ने कहा राधा रानी कहाँ है गोपियों? तो गोपियों ने कहा ठाकुर वो तो बहुत दुखी है बेचारी, वो कहीं वह जंग बगिया में खड़ी है कदम की छांव में, और उसके आंसू बंदे नहीं हो रहे हैं, आपका जाना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जाओ उसको समझा दो फिर आगे बढ़ो। हम तो समझ गई वो नहीं समझने वाली, बहुत दुखी है वो। अब भगवान देखे जाके राधा रानी सिसकी भर भर के रो रही है, आंसुओं के पूरी धाराएं बह रही हैं, और भगवान का वियोग राधा रानी कहां सह सकती। भगवान ने राधा रानी को समझाया, देवी अब तुमको भी बताना पड़ेगा क्या, धरती के बोझ को उतारने जा रहा हूं, अब जल्दी वापस आ जाऊंगा। राधा रानी भगवान के उस लक्ष्य को समझ गई और अपने आंसुओं को पोंछा, फिर एक आंसू नहीं बाहर आने दिया, सब पी गई वो, और कहा ठाकुर जाओ तुम देश का कल्याण करो, राष्ट्र रक्षा करो, देश के बोझ को उतारो, मैं 100 साल तुम्हारी राह देखूंगी, 100 वर्ष तक। 100 साल अगर तुम नहीं आओगे तो 100 साल बाद में द्वारिका पहुंच जाऊंगी तुम्हारे पास, और फिर हम दोनों मिलेंगे बुढ़ापे में, फिर रास रचाएंगे। लेकिन आप जाओ, मैं अपने प्यार को कुर्बान कर दूंगी, लेकिन आपके लक्ष्य को मैं विघ्न नहीं करना चाहती हूं। राधा रानी अपने आंसुओं को पी के भगवान को जाने की आज्ञा दे दी। वृंदावन ऐसा धाम है कि उसने कृष्ण को तो छोड़ दिया है, लेकिन राधा को नहीं छोड़ा है। राधा को उसने जाने नहीं दिया कि तुम नहीं जाओगे देवी जी, हाँ तुम यही रहो। इसलिए वृंदावन की महारानी, वृंदावन की अधिष्ठात्री राधा कहलाती है, कृष्ण नहीं। कृष्ण नहीं, कृष्ण तो चले गए थे वृंदावन से। वृंदावन में आज तक जो राज्य कर रही है वो हमारी किशोरी जी है, राधा रानी। इसलिए राधा रानी को ब्रज की महारानी माना गया है, वृंदावन की। एक भजन किसी संत ने गाया था, मुझे याद आ रहा है, 2 लाइन गाओ। ब्रज वृंदावन की महारानी, ब्रज वृंदावन की महारानी, मुक्ति जहां पर भर रही पानी, मुक्ति जहां पर भर रही पानी, तेरे द्वार पड़े चारों धाम, किशोरी तेरे चरणन में, तेरे द्वार पड़े चारों धाम,
मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। ब्रज वृंदावन की महारानी, ब्रज वृंदावन की महारानी, मुक्ति जहाँ पर भर रही पानी, मुक्ति जहाँ पर भर रही पानी। तेरे चरण पलोटे श्याम, किशोरी तेरे चरणन में। तेरे चरण पलोटे श्याम, किशोरी तेरे चरणन में। इसीलिए आप कभी वृंदावन जाओ ना, तो आपको चारों तरफ से एक ही आवाज आती मिलेगी, खाली एक ही आवाज। वहां कृष्ण की बहुत इमेज नहीं है वृंदावन में, बाकी बिहारी हैं ठीक है, लेकिन वृंदावन श्री धाम का मरम न जाने कोय, डाल डाल और पात पात ते। का होय राधे राधे होय। वो रिक्शा वाले भी घंटी नहीं मारते हैं, राधे 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 राधे, सब राधे राधे ही करते हैं वहां। क्यों? कृष्ण तो वृंदावन को छोड़ गया था, लेकिन राधा वहां से गई नहीं गई। ये हमारी राजधानी है, इसको मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। भगवान को विदा किया राधा रानी ने। भगवान ने जाने के पहले दो काम किए, अपनी मुरली और काली कमली दोनों राधा रानी को गिफ्ट कर दिए। देवी, ये काली कमली हमारे प्यार की निशानी है, और ये मुरली तो अब बजानी ही नहीं हमको है, ये बजती थी केवल आपके लिए, और आपसे दूर जा रहा हूं तो अब किसके लिए बजाना। अब तो हमको जाके वहां चक्र चलाना है, सबको काटना छांटना है, अब बंसी काम कहां बचा है। तो ये काली कमली निशानी प्यार की, और मुरली आपके लिए ही थी, तो इसको आप संभालो। और राधा रानी को कमली और मुरली देके ठाकुर जी विदा हुए हैं। हजारों हजार गोपी ग्वाल सब सुनी सुनी आंखों से भगवान को जाते निहार रहे हैं। पक्षी घोंसलों में बैठे सब खामोश हैं। आज पक्षी भी मौन साध लिए वृंदावन के, कोई बोल नहीं रहा, कोई चहक नहीं रहा है। क्यों? उनको लग रहा है किसके लिए चहके, जिसके लिए चहकते थे वो तो जा रहा है। गौएं सब गौशालाओं में खड़ी रमा रही हैं, कृष्ण हमको छोड़ के मत जाओ, गोपाल हमको छोड़ के मत जाओ, तुम्हारे बिना हमारी सेवा कौन करेगा। अब जरा सोचो कि जब पशु पक्षियों का ये हाल है भगवान के जाने पर, भगवान की विरह में, तो जो जसोदा मैया, जो बाबा अपनी गोदी में खिलाए हैं ठाकुर जी को, उन पर क्या बीत रहा होगा। मैया का तो कलेजा चाक चाक हो रहा है, बाबा का तो जैसे बुरा हाल हो रहा है। सोनी सोनी आंखों से सब भगवान को जाते निहार रहे हैं, और भगवान भी राष्ट्र रक्षा के लिए, देश का भला करने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देके और मथुरा की ओर चल पड़े। महापुरुषों ने इस देश के लिए बहुत त्यागा है, तब महापुरुष कहलाते हैं। महापुरुष कोई ऐसे नहीं बनता है कि अपना दाल भात खाए, बच्चे पैदा करे, पाले पोसे और उम्मीद करे कि हमको लोग महापुरुष बोल दें। हाँ? दाल भात खाने वाले, बच्चे पालने वालों को कोई महापुरुष नहीं कहता हमारे यहाँ। हाँ? अच्छा, आपको कोई महापुरुष कहेगा? हमको, आपको कोई कहेगा? नहीं कहेगा। बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है तब कोई महापुरुष कहता है। सुभाष चंद्र बोस आईसीएस थे। आईसीएस में जाते क्या होता, वर्तमान में जो आईएएस है वो तब उस समय आईसीएस था। आईसीएस उसको पास कर चुके थे वो, लेकिन तब तक देखा कि भारत माता त्रस्त है, जकड़ी पड़ी है हथकड़ी बेड़ियों में, तो आईसीएस की डिग्री को फाड़ के फेंक दिया और कूद पड़े आजाद हिंद फौज के साथ देश के लिए। 23 साल का भगत सिंह, नौजवान आजाद है ना, एक बेटा और पत्नी, सब बूढ़ी माँ, और सबको त्याग पत्र दे करके और फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिए। तब आज महापुरुषों में उनका नाम आता है। अगर घर परिवार पाले होते, खाली बच्चे पाले होते, कोई पूछता, कोई पूछेगा हमको, आपको कोई नहीं पूछेगा। कौन पैदा हुआ, कौन मरेगा, कोई पूछेगा? रोज मर रहे हैं लोग कीड़े मकोड़े की तरह, कोई पूछता है किसी को? कोई। महापुरुषों की श्रेणी में आने के लिए बहुत बड़े बड़े कुर्बानी देनी पड़ती है, बड़े बड़े त्याग करने पड़ते हैं, तभी इतिहास महापुरुष नाम देता है।